नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे लॉकडाउन में और सेफ होंगे। तो दोस्तों मैंने एक चैप्टर शुरू किया था मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश के बारे में डिटेल से जानकारी दे रहा था। सबसे पहले हर्यक वंश जिसे मैंने समाप्त कर दिया पिछली वीडियो में। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में ही आज मैं आप सबको बताऊँ। शिशुनाग वंश जो है वो 412 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। शिशुनाग वंश में दो ही जो व्यक्ति प्रमुख हैं, शिशुनाग और कालाशोक। तो आइए सबसे पहले शिशुनाग के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में जानते हैं कि हर्यक वंश में सबसे अंतिम शासक नागदशक जो जब था वो, तो उसी के समय में शिशुनाग जो था वो उसका सेनापति था। ठीक है। जब हर्यक वंश के सबसे लास्ट वाले शासक नागदशक जब अपने राज्य को सही से संभाल नहीं पा रहे थे, वहाँ पे प्रजा उनकी विद्रोह कर रही थी और जनता भी असंतोष थी, तो ऐसे में शिशुनाग ने मौके पे चौका मारने की सोची और उसने नागदशक की हत्या कर दी और फिर गद्दी पर बैठ जाता है 412 ईसा पूर्व में। और इसने दक्षिण बिहार जो है भारत का, वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई। पहले क्या किया, जो सबसे प्रतापी राजा था अवंती का, वहाँ पर जाके इसने युद्ध किया और विजय प्राप्त की। इस वंश की राजधानी शुरुआत में जो राजगीर थी, जो कि बिहार में है। तो बिहार में राजगिरी, वाराणसी, कौशाम्बी, स्वास्ति और विदिशा, उज्जैनी, ये सभी राज्य क्या थे, ये सब शिशुनाग वंश के कंट्रोल में थे। तो इस प्रकार से इसकी सीमा बहुत दूर तक फैली थी। मगध की सीमा जो है इसकी पश्चिम मालवा तक फैल गई थी। तदुपरांत उसने वत्स को मगध में मिला लिया। वत्स से और अवंती को मगध में मिलाने के बाद इसका जो व्यापार है ये पश्चिमी देशों तक के लिए खुल जाता है। ये एक शक्तिशाली शासक था। इसने गिरिवज, जो राजगीर है, इसका नाम गिरिवज भी कहीं कहीं है, उसके अलावा इसने वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग की जो मृत्यु हुई थी वो 394 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। शिशुनाग के बाद इसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठता है। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में से काकवण नाम से भी जाना जाता है। जब शिशुनाग राजा था तब कालाशोक वाराणसी का राज्यपाल था। कालाशोक ने अपने जीवन काल में 28 वर्ष तक शासन किया और कालाशोक के ही काल में प्रमुख दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। सबसे पहली घटना ये थी कि इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था और दूसरी घटना यह कि पटना में मगध की राजधानी का स्थानांतरण करवाया। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय, काकवण यानी कि कालाशोक, जब वो राजधानी में घूम रहा था तो महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने उसे चाकू मारकर हत्या कर दी और 366 ईसा पूर्व में कालाशोक यानी काकवण की मृत्यु हो जाती है। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है और वहाँ उसके बाद नंद वंश का उदय होता है। इस मैप में आप देख सकते हैं शिशुनाग एम्पायर जो था वो किस किस भूभाग पे अपना अधिकार जमाता गया और उत्तर से लेकर पश्चिम तक इसने सभी महत्वपूर्ण भूभागों को जीत लिया था। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पता चल सके।